हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैंने में आपका स्वागत है और मैं हो रहा हूँ सुप्रसिद्ध। देखिए, आज के मौर्य काल से संबंधित 10 प्रश्न हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मास की शिलालेख कहाँ स्थित है? देखिए, मास की शिलालेख और कुछ अन्य हैं, गुर्जरा, उदयगुल्लम और नेटूर। ये शिलालेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का एक व्यक्तिगत नाम आया हुआ है। तो इसने पूछा है, मास की शिलालेख कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कर्नाटक, नेपाल और जयपुर। तो देखिए, मास की शिलालेख है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक स्थान है रायचूर। रायचूर। तो देखिए, एक स्थान आता है रायपुर। रायपुर है वो छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये पूछ रहा है मास की शिलालेख ये है रायचूर कर्नाटक में, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है दूसरा, ये कहता है कि स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो ध्यान रखना, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। जो कितने स्थानों पर मिले हैं? तो देखिए, स्तंभ लेख है वो 7, जिनकी संख्या 7 है और 6 स्थानों पर मिले हैं। कितने स्थानों पर? 6 स्थानों पर। अब देखिए कौन कौन से 6 स्थान हैं। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा व प्रयाग। ये 6 स्थान हैं, वहां पर स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। अब देखिए, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में आरविक होता था। क्या कह रहा है ये? आरविक होता था। तो देखिए, आरविक क्या होता था? सेना का संचालक, युद्ध विभाग का मंत्री, राजस्व विभाग का प्रधान और वन विभाग का प्रधान। तो देखिए, इनमें से कौन सा होगा मौर्य प्रशासन में आरविक? आरविक होगा देखिए वन विभाग का प्रधान। क्या होगा? वन विभाग का प्रधान। इसका आंसर होगा 4 नंबर। अब देखिए, सेना का संचालक होता था, ये होता था कौन? सेना नायक। सेना का संचालक सेना नायक। और युद्ध विभाग का मंत्री, तो ये होता था सेनापति। तो ध्यान रखना, ये होता था सेना नायक और ये होता था सेनापति। और एक और दे रखा है राजस्व विभाग का प्रधान। तो राजस्व विभाग का प्रधान होता था, ये होता था समहारता। ध्यान रखना, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता था। ये होता था समहारता। कौन सा? समाहर्ता। सॉरी, ये था समाहर्ता। तो काफी बार परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि समाहर्ता होता था, तो ये कौन था? राजस्व विभाग का प्रधान। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि मौर्य प्रांत में दक्षिणापथ की राजधानी थी। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य प्रांत। मौर्य प्रांत 5 थे। कौन कौन से? ये थे देखिए, उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, दक्षिणापथ और कलिंग, और एक होता मध्य प्रदेश, मध्य देश। तो देखिए, ये पूछ रहा है कि दक्षिणापथ की राजधानी थी। तो 5 थे, पांचों की अलग अलग राजधानी थी। हमें बताना है दक्षिणापथ की कौन सी राजधानी थी। तो देखिए, दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। और आगे बात करते हैं इनकी तक्षशिला की। जैसे तक्षशिला है, तक्षशिला किसकी राजधानी थी? ये थी उत्तरापथ की। किसकी थी? उत्तरापथ की। पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र थी किसकी? मध्य देश की। और उज्जैनी की बात करें तो ये थी अवंती राष्ट्र की। तो दक्षिणापथ की राजधानी हो गई स्वर्णगिरी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यह कहता है कि गिरनार शिलालेख की खोज किसने की थी? गिरनार शिलालेख, कार्लाइल, जेम्स टोड, फीहरर और टेल। तो देखिए, गिरनार शिलालेख की बात आती है तो सबसे पहले खोज का नाम आता है जेम्स टोड का। किसका आता है? जेम्स टोड का। 1822 में जेम्स टोड ने गिरनार शिलालेख की खोज की थी। प्रश्न आता है कब की थी? 1822 में, याद रखना, 1822 में। आगे बात आती है प्रश्न नंबर 6 की। यह कहता है कि मौर्य की ग्राम प्रशासन में गोप नामक अधिकारी का
क्या कार्य था? यानी मौर्य की जो ग्राम प्रश्न होती थी उसमें एक गोप नामक अधिकारी था, तो उसका क्या कार्य था? नगर की सहायता करना, लेखा जोखा करना, जनगणना करना, प्रशासन की देखरेख करना। तो गोप नामक अधिकारी का काम था जनगणना करना, ये इसका काम था। प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है कि मौर्य की ग्राम प्रशासन में जनगणना करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, ये तो ये गोप कहा जाता था। आगे चलते हैं। प्रश्न आता है मौर्य में न्याय व्यवस्था में कटक शोधन होता था। कटक शोधन क्या होता था? व्यवहारिक, प्रतिष्ठा, संस्था और संचरा। तो देखिए मौर्य में न्याय व्यवस्था में दो होते थे, एक होता था धर्म स्तनीय और एक होता था कटक शोधन। तो ये पूछ रहा है कटक शोधन को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था प्रतिष्ठा। क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठा। जो व्यवहारिक होता था उसको कहा जाता था धर्म स्तनीय। धर्म स्तनीय का अधिकारी होता था उसको कहा जाता था व्यवहारिक, और कटक शोधन होता था उसको कहा जाता था प्रतिष्ठा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्गों का उल्लेख किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो 7 वर्ग थे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से थे। तो ध्यान रखना, ये थे दार्शनिक, सैनिक, मंत्री, कृषक और पशुपालक, निरीक्षक और एक था शिल्पी। तो ये 7 वर्ग थे, उन्होंने उल्लेख किया है। तो इनमें से कौन सा नहीं था? तो इनमें से दास प्रथा नाम नहीं है यहाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा दास प्रथा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 ये कहता है कि जैन धर्म के ग्रंथ कौन सी भाषा में रचे गए हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। तो ध्यान रखना, जैन धर्म के जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में है? वो है प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये कहता है कि बेराट का शिलालेख है। बेराट का शिलालेख कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, कोलकाता और दिल्ली। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं कि बेराट का शिलालेख, यानी बेराट, बेराट से हो जाएगा जयपुर। नहीं, बेराट का शिलालेख है वो जयपुर में था, लेकिन अभी वर्तमान में वो कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो ध्यान रखना यहाँ पर जयपुर नहीं होगा। तो ये थे मौर्य काल से संबंधित 10 प्रश्न, और इसी तरह हम गुप्त काल के भी लेके आएंगे और आगे आगे टॉपिक वाइज लेके आएंगे। उसके साथ में पॉलिटिकल, हिंदी, संस्कृत। तो हमेशा आप इस कड़ी में जुड़िए, हमेशा आपके सामने 10 बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इससे आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बना सकते हो। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये 10 प्रश्न कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।